प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। वैन इन उत्तराखंड का खाका तैयार, सिंगल विंडो पोर्टल बनेगा, सीएम धामी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग की ओर मजबूती से कदम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर पर्यटन विभाग ने राज्य में विवाह समारोह के आयोजन को लेकर संचालन, नियमन और निगरानी के लिए बनाए गए दिशा निर्देशों पर प्रस्तुतिकरण दिया। बताया गया कि विवाह स्थलों, सेवा प्रदाताओं और टूर ऑपरेटरों के पैनल उनके लाइसेंस और स्वीकृति प्रक्रिया के लिए सिंगल विंडो पोर्टल बनाया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर विकसित करने का सुझाव दिया था। सोमवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर पहचान बना चुके त्रियुगी नारायण में एक सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही वहां हेलीपैड के निर्माण का आदेश भी दिया। पर्यटन विभाग GMVN और KMVN के सहयोग से डेस्टिनेशन वेडिंग पर काम करेगा। इसके लिए स्थानों पर चयन किया जाएगा जहां ढांचागत विकास के साथ उन्हें रोड, बिजली, पानी और संचार कनेक्टिविटी से जोड़ा भी जाएगा। इसमें हितधारकों, ट्रेवल एजेंसियों के साथ स्थानीय लोगों को भी जोड़ा जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाएगी। स्थानीय परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति के साथ इको फ्रेंडली वेडिंग को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। होली पर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, ऊंची चोटियों पर बर्फ तो नैनीताल में हल्की बारिश के आसार। मौसम विभाग ने एक और पश्चिमी विक्षोभ की चेतावनी जारी कर दी है जिसका असर बुधवार से नजर आना शुरू हो जाएगा। ऊंची चोटियों में हिमपात की संभावना रहेगी जबकि नैनीताल सरीखे क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम में भारी बदलाव आने लगे हैं जिस कारण ऋतुएं आगे खिसक रही है और शीतकाल भी 15 से 25 दिन आगे खिसक चुका है जिसका असर मध्य मास से आगे तक रह सकता है। फरवरी में समाप्त होने वाली पश्चिमी विक्षोभ मार्च तक सक्रिय रहने लगे हैं। बुधवार को उठ रहा विक्षोभ इस माह का दूसरा है। प्रताप बिष्ट को फिर मिली जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी, बीजेपी ने दूसरी बार जताया भरोसा। भाजपा के नैनीताल के जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट बनाए गए हैं। सोमवार को पार्टी कार्यालय में भाजपा के चुनाव अधिकारी कुंदन परिहार ने प्रताप बिष्ट के नाम की घोषणा की। वहीं इस मौके पर नए जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट को फूलों के हार पहनाकर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश संगठन ने एक बार फिर से प्रताप बिष्ट को नैनीताल जिले का अध्यक्ष घोषित किया है। पार्टी आला कमान ने उन पर विश्वास जताते हुए नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। हल्द्वानी बीजेपी कार्यालय में उनके नाम की औपचारिक घोषणा की गई। प्रताप बिष्ट ने इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। प्रताप बिष्ट ने कहा, जिस तरह से मैं हमेशा सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलता हूं, उसी तरह अपने दूसरे कार्यकाल में भी संगठन को और मजबूत करने का काम करूंगा। पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। वैकल्पिक मार्ग बनाने में 400 मीटर का हिस्सा शेष, गरुड़ चट्टी से रामबाड़ा तक किया जाना है तैयार। लोक निर्माण विभाग केदारनाथ धाम को जाने वाले मार्ग को, यात्रा को और सुगम बनाने की कोशिश में जुटा है। पिछले आपदा में जहां सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, वहां पर पुल बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा धाम को जाने वाले वैकल्पिक मार्ग बनाने में 400 मीटर का हिस्सा रह गया है। इसके निर्मित होने के बाद एक और मार्ग का विकल्प रहेगा। लोक निर्माण विभाग 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए मार्ग को भी तैयार करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसमें गरुड़ चट्टी से केदारनाथ धाम के लिए मार्ग वर्ष 2021 में ठीक कर लिया गया था। अब गरुड़ चट्टी से रामबाड़ा तक 5 किलोमीटर से अधिक मार्ग को तैयार किया जाना है। लोनीवी के अधीक्षण अभियंता मुकेश परमार कहते हैं, इस मार्ग को तैयार करने का काफी काम हो चुका है। अब इसे तैयार करने में 400 मीटर का हिस्सा शेष है।
किसानों की उपज सीधे व्यापारियों तक पहुंचाएगा हालो मंडी ऐप। एमएनसी की नौकरी छोड़ी, आशु ने दिखाई नहीं रहा। अब किसान अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर नहीं होंगे। जो खूंटिया की आशु राठौर ने किसानों को नई राह दिखाई है। उन्होंने होनहार युवाओं की मदद से 15 लाख रुपए में डिजिटल हालो मंडी ऐप बनाया है। यह किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक शानदार पहल है। उनका यह प्रयास न केवल किसानों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि उन्हें अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार भी उपलब्ध कराएगा। दिल्ली की प्रतिष्ठित एनएनसी कंपनी ने उच्च पद पर कार्यरत आशु राठौर हमेशा से प्रदेश के किसानों को व्यापारियों के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। उन्होंने देखा है कि उत्तराखंड के किसान और छोटे व्यापारी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कृषि उत्पादों का सही मूल्य न मिलना, बाजार तक पहुंच की कठिनाइयां और व्यापार के सीमित अवसर आदि समस्याओं के हल के लिए उन्हें यह ऐप बनाने की प्रेरणा मिली। होली पर जंगलों में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वन विभाग में हाई अलर्ट, कर्मियों की छुट्टियां निरस्त। होली पर्व पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विभाग की ओर से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी गई है। विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जाएगा। कर्मचारियों को अपने अपने क्षेत्रों में रहकर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन प्रभाग का जंगल आबादी क्षेत्र से सटा हुआ है। जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में जाते रहते हैं, लेकिन होली पर हरिद्वार से सटे वन क्षेत्रों के निकट जश्न की आड़ में हुड़दंगे में उपद्रव मचाते हैं। साथ ही इस जश्न की आड़ में वन्यजीव तस्कर जंगलों में घुसकर शिकार करने की फिराक में भी रहते हैं। सरकारी अस्पताल की नर्स ने किसी और के बच्चे को किसी और को सौंपा, फिर ऐसे मिला नवजात को मां का साथ। जिला अस्पताल रुद्रपुर में बच्चा पैदा होते ही बगैर किसी वैधानिक कार्रवाई के स्टाफ नर्स के माध्यम से किसी अन्य को दे दिया गया। मामला उजागर होने पर बाल कल्याण समिति के हस्तक्षेप के बाद बच्चे को फिर से अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। जानकारी के अनुसार रविवार की रात करीब 12 बजे नगर के ट्रांजिट कैंप निवासी उमाशंकर की पत्नी संगीता ने स्वस्थ बालक को जन्म दिया। आरोप है कि स्टाफ नर्स ज्योति वाल्मीकि ने नवजात को सोडी कॉलोनी निवासी किसी दंपति को दे दिया। दंपति रात में ही नवजात को लेकर अपने घर चल दिए। इसमें नवजात के माता पिता की रजामंदी की बात सामने आई है। सोमवार को इस मामले की सूचना किसी ने बाल कल्याण समिति को दे दी। समिति के सदस्य पुष्पा पानू, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य रजनीश बत्रा अधिवक्ता के साथ जिला अस्पताल पहुंची। सीडब्ल्यूसी के हस्तक्षेप के बाद नवजात को दंपति के घर में वापस मांगा गया। सीएमएस के निर्देश पर नवजात को न्यू बोर्न बेबी वार्ड में भर्ती करा दिया गया। नवजात के पिता उमाशंकर का कहना है कि उनका पहले से 2 लड़के और एक बेटी है। पहले से तय किया गया था कि लड़का हो या लड़की किसी को गोद दे देंगे। गर्भधारण के बाद गर्भपात के लिए अस्पताल आए थे और 3 महीने का गर्भ होने के कारण गर्भपात नहीं किया जा सका। उमाशंकर ने बताया कि नर्स के माध्यम से बच्चा दंपति को दे दिया गया। वही स्टाफ नर्स ज्योति वाल्मीकि का कहना है कि नवजात के माता पिता की रजाबंदी पर ही बच्चा दंपति को दिया गया। अचानक सचिवालय में चिल्लाने लगा चालक, सीएम तक पहुंचने की कोशिश, पुलिस कर्मियों ने संभाला मोर्चा। देहरादून सचिवालय में अचानक परिवहन सेवा का एक कर्मचारी चिल्लाने लगा। इस दौरान सीएम धामी एक बैठक के लिए जा रहे थे। सीएम की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे चालक को वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने पकड़ लिया। सोमवार को मुख्यमंत्री धामी के सचिवालय पहुंचते ही अजीबोगरीब घटना हुई। परिवहन सेवा का कर्मचारी कुछ कहने का प्रयास कर रहा था। वह सीएम के करीब पहुंचना चाहता था, लेकिन इससे पहले पुलिस कर्मियों ने उसे रोक दिया। उत्तराखंड में पहाड़ चढ़ने वाले वाहन चालकों को देनी होगी परीक्षा। अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों पर होगा लागू नियम। उत्तराखंड में पहली बार चारधाम यात्रा पर आने वाले अन्य राज्यों के व्यावसायिक वाहन चालकों को पहाड़ चढ़ने से पहले वाहन चलाने की परीक्षा देनी होगी। इसमें पास होने पर ही उनके लाइसेंस में हिल एंडोर्समेंट किया जाएगा। अभी तक अन्य राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहन चालकों को हिल एंडोर्समेंट कराने के लिए परीक्षा देना जरूरी नहीं था। वे केवल ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा कराने के बाद हिल एंडोर्समेंट करा सकते थे। इससे अनुभवहीन चालक भी चारधाम यात्रा में वाहन संचालन कर रहे थे, जिसे सुरक्षित नहीं माना गया है।
बीजेपी अध्यक्ष के सड़क छाप वाले बयान पर गरमाई सियासत, विधायक ने जताया खेद। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा राज्य में आंदोलन कर रहे लोगों को सड़क छाप कहे जाने वाले बयान पर सियासत गरमा गई है। इस दौरान प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे लोगों समेत आम जनता में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं इस बयान पर भाजपा विधायक खजान दास ने खेद प्रकट किया है। भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुंह से गलती से सड़क छाप निकल गया। विधायक ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट ने जानबूझकर गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, ये केवल एक गलती मात्र हुआ है। इसके लिए विधायक ने सभी प्रदेशवासियों से माफी मांगी है। साथ ही कहा कि ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कहा कि हम सब सड़क से ही निकले हैं और यह राज्य में हमें मिला है। स्कूल बस में सवार होकर निकली नाबालिग छात्रा लापता, परिजनों ने स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में स्कूल की बस में सवार होकर निकली किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गणेश एनक्लेव नवोदय विद्यालय में व्यक्ति ने शिकायत देकर बताया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री शनिवार की सुबह घर से स्कूल बस में सवार होकर रोशनाबाद स्थित स्कूल जाने के लिए गई थी। छुट्टी होने पर बस जब पहुंची तो उसमें उनकी बेटी नहीं थी। स्कूल जाकर पता करने पर जानकारी दी कि बेटी स्कूल नहीं आई। स्कूल में लोगों से पता किया गया तो उन्होंने स्कूल आने की जानकारी दी। आरोप लगा कि बेटी के लापता होने में स्कूल स्टाफ की लापरवाही है। एसओ मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी गई है। प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं के लिए बनेगा स्वास्थ्य परिचालन केंद्र, चारधाम यात्रियों को मिलेगी मदद। चारधाम यात्रा के दौरान आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए पहली बार उत्तराखंड में स्वास्थ्य परिचालन केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। लगभग 5 करोड़ की लागत से इस केंद्र को स्थापित किया जाएगा। इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही है। यात्रा के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ठंड के साथ ऑक्सीजन की कमी से तीर्थयात्रियों की अचानक तबीयत बिगड़ने से हार्ट अटैक का खतरा रहता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चारधाम यात्रा मार्ग पर 26 मेडिकल रिस्पांस पॉइंट व 50 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए जाते हैं। उत्तराखंड में यात्रियों से भरी बस पलटी, मची चीख पुकार। उत्तराखंड में से एक बार सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां यात्रियों से भरी उत्तराखंड रोडवेज की बस टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलट गई। हादसे के दौरान बस में सवार 26 यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बताया गया कि बस ब्रेक फेल होने के चलते सड़क पर पलट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा टनकपुर पंचायत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिनियाड़ी के पास हुआ, जहां पिथौरागढ़ डिपो की बस टनकपुर से पिथौरागढ़ जा रही थी। इसी बीच टनकपुर तहसील के सिनियाड़ी के समीप पहुंचते ही बस सड़क पर पलट गई। हादसे के दौरान बस में 22 महिला सहित कुल 26 यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और यात्रियों को बाहर निकाला। पता चला है कि 3 महिला यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। यात्रियों की तत्काल दूसरी बस से गंतव्य के लिए रवाना किया गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।